गांव में एक बहुत ही गरीब किसान रहता था। उसका घर मिट्टी का छोटा सा कच्चा झोपड़ा था। उसके पास खेत थे, लेकिन इतने बंजर कि साल भर परिवार का पेट भरने लायक अनाज भी मुश्किल से निकल पाता था। किसान की पत्नी बहुत ही धार्मिक और सरल स्वभाव की थी। उनकी एक छोटी सी प्यारी बच्ची थी, जो हर दिन अपनी माँ के साथ माता रानी के मंदिर में फूल चढ़ाने जाती थी। नवरात्रि के दिन आए तो गांव के चारों ओर खुशी और उत्साह था। सब जगह भजन कीर्तन, ढोल, मंजीरे और आरती की गूंज सुनाई देती थी। लेकिन किसान और उसका परिवार अपनी गरीबी की वजह से माँ को बड़ा भोग या प्रसाद नहीं चढ़ा सके। उन्होंने सिर्फ एक दीपक, कुछ पुष्प और सच्चे मन की भक्ति के साथ माता की पूजा की। 8वां दिन, अष्टमी। नवरात्रि का 8वां दिन आया। गांव भर में कन्या पूजन और अष्टमी के भोग का आयोजन हो रहा था। किसान की पत्नी बोली, हे देवी, हमारे पास भोग लगाने को कुछ नहीं है, लेकिन हमारी यह छोटी सी बेटी ही आज तेरी कन्या है। हम तेरी पूजा इसी के रूप में करेंगे। उस बच्ची को सजाकर, उसके चरण धोकर उन्होंने उसे माता का स्वरूप मानकर पूज लिया। भले ही प्रसाद सिर्फ थोड़ा सा गुड़ और पानी का था, लेकिन उनका मन सच्ची श्रद्धा और प्रेम से भरा था। माता का आगमन। उसी रात जब पूरा गांव सो रहा था, किसान के सपने में माँ दुर्गा बैल, वृषभ की सवारी करती हुई प्रकट हुई। माता ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, तेरी गरीबी मुझे नहीं, तेरी भक्ति मुझे प्यारी है। तूने अपने छोटे से घर में कन्या को मेरा रूप मानकर पूजा। यह मेरे लिए सबसे बड़ा भोग है। तेरे खेत अब कभी बंजर नहीं रहेंगे। तेरे घर में सुख समृद्धि और खुशियां भर जाएंगी। सुबह किसान उठा तो देखा कि उसका छोटा खेत हरा भरा हो चुका है। बंजर जमीन पर अचानक फसल लहलहा रही थी। गांव के लोग भी यह चमत्कार देखकर हैरान हो गए। सब समझ गए कि यह माता रानी की कृपा से ही हुआ है। संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि माता को भव्य भोग या बड़ी पूजा की नहीं, बल्कि सच्चे मन की श्रद्धा और प्रेम की आवश्यकता होती है। भक्ति में अगर निर्मल हृदय हो, तो माता अपने भक्तों पर जरूर कृपा करती है।